चढ़ो तो चरण कर लो। पहले तुम जुड़ जाओगे, उसमें प्रकाश है और प्रकाश की ताकत यानी पाकर के शक्ति पाकर के जब तुम इसे चेतनता को ऊपर घसीट लोगे और चेतन तुम अवस्था में आ जाओगे तो चेतन से चेतन को जाना जाएगा, तब से चेतन फिर शब्द में ले आओगे तो ऊपर चढ़ जाओ। इस तरह से स्थान पर पहुंचकर ऐसे तुम दीदार और दर्शन करते हुए जाता हो। मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है, इसमें तुमको किसी तरह की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है और मैं हर मुकाम पर मैं तुम्हारी संभाल करने के लिए बैठा हूं, तुमको घबराने की जरूरत नहीं। मेरा रूप सब मुकामों पर वहां मिलेगा, इसलिए मैं सब मुकामों पर और बीच में तुमको बराबर रास्ता दिखाता जाऊंगा। इतना करो कि तुम अब सब कुछ पकड़ लो और इसमें ले जाओ। बोलो। बौंद देश को छोड़ो वही देश। और महापुरुष सूरत को समझा रहे, अब तू जो पुण्य देश है, जिस पुण्य को अगम और अपार समझ रही थी, तू छोड़ दे और चल अब देख सिंध देश में पहुंच कि वो देश कैसा है, वो तेरा देश, तुम वहीं की रहने वाली, वो सतदेश सतलोक से। इसलिए तो नानक जी ने सचखंड का उधर गोस्वामी जी ने बड़े खर्च में वहां सामान में प्रकृति पार और बात यानी प्रकृति के पार वो सतदेव है और फिर उसके पार एक अनियमा अनामा अब सच्चिदानंद को उठावा। ये तो पूरे थे, आधे तो थे नहीं, ये तो पूरे थे, आते और जाते। लेकिन जो उन्होंने रामायण बनाई वो उनके सामने ही यानी लोग व्यापार करने लगे। उनसे कभी नहीं पूछा कि रामायण में आपने क्या देखा, क्या भेदभाव इसमें लिखा है। लोग रामायण लेकर के भगे और बस वहां पूछाने लगे, कथा वार्ता करने लगे और रामायण बनाने के बाद यानी वो 50 यानी 7 तक यहाँ रहे या भूमि पर और लोग रामायण लेकर के कथा बात और वहां पूछाने लगे। उनके पास कोई कुछ नहीं। ये तो महापुरुषों का, उनको तो किसी ने समझ नहीं पाया। तो असली चीज ये है, तकलीफ तो तुलसीदास ने भी उठाई, कबीर मीरा ने भी उठाई, रैदास पलटू ने भी उठाई, नानक जी ने भी उठाई, जितने महापुरुष आए सबको तकलीफ उठाई पड़ी और फिर इनके लिए सब लोगों ने परेशान किया। लेकिन उस समय पर वक्त अलग था उसमें और अब तो आप इन दिनों में जल चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं, चारों तरफ से मार, घर के पीछे बाहर के पीछे, वो पीछे वो पीछे, चारों तरफ से मार हो रही, चिल्ला रहे हो। तो क्या मतलब ये, अब तो भगोगे तो महात्मा ही बचाएंगे, दूसरा कोई। बोलो। बौंद देश को छोड़ो वही सिंध देश चल खोलो। कहते जल्दी करो, देर मत करो, इस बूंद देश को अब महापुरुषों के मतलब ये साथ होकर के और मतलब दया लेकर जल्दी से इसको छोड़ दो और आप तुम जहाँ की रहने वाली हो अपने घर में अपने वो तो अब चल देश है, वहां तो कभी किसी चीज में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, ना हुआ ना होगा। बौंद देश तेरा लोकी जानो रचन मुरक्कब। ये मुरक्कब रचना मिलोनी की है, ये मतलब कारण रचना, सूक्ष्म रचना और लिंग रचना और रचना, ये जो बूंद जो हमारी एक रहती है, इसकी ये समझो कि ये त्रिलोकी की मालिक है। ये है एक बूंद, उसमें त्रिलोकी और तुम्हारा घर परिचित करे। देखिए जीवों को जाने के लिए तो रास्ता उसने रखा, लेकिन जिस बूंद का जिसका 3 लोग का पुकारा है उसको सत्य से निकाल, ये वहां नहीं जा सकते। लेकिन इसके अधीन जो जीवात्माएं चराचर
यानी 84 नरकों में, नाना पाप जंतुओं में जो अपनी सजा पा रही है, इनके लिए तो माफी रखी है, ये तो चली जाएगी, लेकिन इनको देश निकाला कर ये नहीं करते। तो कहते हैं भाई ये तो हमारी खून, इसमें तो ये मिलोनी मुरक्कब, ये मिलोनी की प्रकृति, मतलब ये है कि जड़ चेतन की इसमें मिलोनी करके रचना की है, और तुम्हारा देश तो शुद्ध है, और साथ में वहां तो कोई मिलोनी है नहीं, किसी भी तत्व की मिलोनी नहीं, वहां तुम ही तुम हो और अभी हमें, हम तुम में तुम हम में, वहां कोई मिलोनी किसी तरह की नहीं, जो तुम में ताकत तो हम में, जो हम में ताकत तुम में, जो हमारा रूप तुम में, तुम्हारा रूप हम में, वहां कोई मिलोनी नहीं। बोलो मुखरद रचना तुम्हारे देश, साथ साथ जहाँ साथ कहते कि यानी मिलोन से रहित वो रचना जो स्वच्छ और साफ और निर्विघ्न है, और मतलब ये कि स्वतंत्र है, वो तो तुम्हारे देश में, वहां तुम चलो, देखो वहां की हस्ती और ताकत को देखो, किस तरह की वहां की रचना, वो बहुत प्यार करते हैं, प्यार से समझाते हैं, शंका दूर करते हैं, अपना भेद बताते हैं, काल का भेद बताते हैं, तुमको कैसे मांगा और मैंने उनको कैसे अलग किया है, और वो क्या है, मेरी ये खून है, यहाँ मिलोनी है, ये रचना रच ली है, तुमको मांग करके फांस लिया, तुम इसके अधीन हो गए, और तुम बड़ी तकलीफ किसने जो और कलमों से उठा रहे हो, मुझे तुम्हारे लिए से आए, और मैं वहां से तुमको ले जाने के लिए आया, तुम मेरे साथ यह रचना तरकी भी हुई, तो मैं खोल सुनाऊं। कहते हैं यहाँ तरकीब से सिलसिले बात यहाँ रचना है, महापुरुष कहते हैं कि वो रचना किस तरह की तरकीब बात या रचना जो मैंने जो खून उधर से निकाल करके इधर अलग कर दी है, उसकी रचना तरकीब, और तरकीब से ही वो ले आई जीवों को, रूहों को ले आया और उसको फांस लिया। यह रचना तरकी भी हुई, तो मैं खोल सुनाऊं कहीं। बोलो मुखरद बूंद हमारी आई, दूसर माया। कहते हैं ये भी तुरंत हमारे देश में बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल थी, लेकिन मैंने जब इस सूरत को यानी निकाला, वहां तो सजा गई, उसमें से एक निकाल, उसी शब्द की धार और वो वहां से, और वो मिलोनी जो नीचे थी ये सब वहां, उसको उसके साथ एक माया, उसकी मिलोनी का सब मसाला ये दे दिया। कहते हैं कि वहां तो कोई मिलोनी थी, वहां तो ये मुफ्त वहां मतलब में रहती थी, मैंने उसको निकाल दिया और ये सब मसाला सूरत को दे दिया, जो मोरी की बूंद आई थी, और फैसल कमल में बैठ करके इसने 3 लोग की रचना की ना, ये भी वही, लेकिन मैंने उसको देश निकाला। अब हमारे देश में ये वाद पाठ तत् तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 10 इंद्रियां, ये सब मिलकर ये मिलकर के इन्होंने मसाले को और रचना किया, अलग अलग शरीरों की है। बोलो रल मिल कर इन रचना ठानी, 3 लोक चारों। कहते हैं रल मिल करके मिला जुला कर मसाले को और रचना उन्होंने की, स्थापित कर ली, और 484 योनियां उन्होंने इसी मसाले से दिया, और जीवों के ऊपर में जो मांग करके लाए थे बैठ करके भी शासन करने लगे, और आगे